सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस की अगली सीरीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जल्दी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, क्या है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पृथ्वी पे सबसे जो है पुराना जीव कौन सा है। नीला हरित शैवाल है, कवक है, अमीबा है या फिर यूग्लिना है। ठीक है, नीला हरित शैवाल जिसको ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं या इसको गांव की भाषा में इसको काई भी कहा जाता है, कवक फंगस है, अमीबा और यूग्लिना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धरती पे जो सर्वाधिक जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो है सबसे पहले नीले हरित शैवाल। कौन है, ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा। अब अगर ये कहा जाए कि नीले हरित शैवाल इसकी स्टडी किसमें की जाती है तो आप बताएंगे किसमें, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी में, या फिर आप कह सकते हैं फाइकोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नीले हरित शैवाल। और नीले हरित शैवालों में किस प्रकार की सेल पाई जाती है, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे किस प्रकार की सेल मिलती है। तो यहाँ पे मिलती है प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यानी ये इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अपूर्ण सेल कहते हैं। कैसी, इनकम्प्लीट सेल, अपूर्ण कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है ना तो केंद्रक पाया जाता है, न ही माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम जैसे कोशिकांग ये अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको अपूर्ण कोशिकाएं कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कवक का अध्ययन बताया गया था किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में करते हैं। ये जो है मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए कवक को मृतोपजीवी कहा जाता है, स्पाइरोफाइटा कहते हैं। कवकों में हरित लवक न पाए जाने के कारण इनको जो है जंतु वर्ग में रखते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी कब बनाई गई थी, 1828 में। किसने बनाया था इसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है, पेनिसिलिन। ये जो एंटीबायोटिक दवा है इसको बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे तैयार किया था, कवक से ही तैयार किया था। जिस कवक से बनाया था उस कवक का नाम क्या था, पेनिसिलम नोटेटम। क्या नाम है, पेनिसिलम नोटेटम। इस दवा का इसका नाम है कवक का। ठीक है, कवक की कुछ प्रजातियां जो है खाने हेतु उपयोग में लाई जाती हैं, जिनको सामान्यतः एग्रीकस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एग्रीकस या मशरूम कहा जाता है। ठीक है, कवक। चलिए अगर बात किया जाए अगला, आप जो है जैसे कहा जाए कि अगर कवक से होने वाले कौन से मानव शरीर में रोग होते हैं, तो जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, गंजापन है, ये सब फंगस से होते हैं, कवक से होते हैं। ठीक है, चलिए कई सारे जो रोग हैं, जैसे उसमें अनाजों में भी कवक से होते हैं, जैसे गन्ने का रेड रॉट रोग है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि लाल विलगन जिसको कहते हैं, टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाता है, उकठा रोग है, तने में स्टेम रॉट पाया जाता है। तो तमाम प्रकार से फंगस से होने वाले जो रोग होते हैं ये भी किससे होते हैं, यानी कि पौधों में कवक से होते हैं। अमीबा जानते हैं, यूग्लिना, इसको जो है जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि ये जो है भोजन बनाने के साथ साथ कभी कभी जो है जंतुओं को खाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर टू, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, विकासवाद। ठीक है, विकासवाद स्पेंसर ने, डार्विन ने, वाल्सन ने या हक्सले ने। तो ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आप याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इनकी ये बुक पूछी गई है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। चलिए, तो विकासवाद का सिद्धांत दिया सबसे पहले। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर है जीव विकास। इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने दिया था, विकासवाद को दिया था डार्विन ने, लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी को दिया था सबसे पहले लैमार्क। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, ऊंट पे किया था। चलिए, तो ये बात आप भी जानेंगे, जीव विकास एवोल्यूशन थ्योरी दी थी किसने, लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, कि मानव जीवन में यानी विकास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए, चेंजमेंट हुए। किसने, हक्सले ने, ठीक है, डार्विन ने, या लैमार्क ने, या ह्यूगो डिब्रीज ने। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ह्यूगो डिब्रीज। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, हक्सले, इनकी एक परिभाषा आती है, हक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव होता है, जनन द्रव, ये जीवन का भौतिक आधार होता है। ये किसकी परिभाषा है, ये हक्सले की है। ठीक है, आप इनका नाम याद रखें, ह्यूगो डिब्रीज, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ये क्या कहता है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह अभी हाल ही में विलुप्त हो गई है। ये थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिल्लियों की प्रजातियों में इसमें से कौन सा आता है। बिल्लियों की प्रजातियों में इसमें बाघ है, सिंह है, तेंदुआ है या चीता है। तो आप कमेंट इसको आप देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीता। ठीक है, जो अभी हाल ही में विलुप्त हो गया है, चीता। ठीक है, बाघ, सिंह, तेंदुआ, इसमें से चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए चीता सबसे अधिक गति से यानी कि तेजी से भागता है। ठीक है, इसकी जो है रफ्तार बहुत तेज होती है चीता की। तो भारत की ये विशालतम, ये बिल्लियों की कैटेगरी में आता है चीता। इसकी जो है कुछ प्रजातियां भी जो है क्या हो गई हैं, विलुप्त होने के कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिकतम मानव के मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है। अगला कहता है क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है, यानी कि हम लोगों का पूर्वज इसमें से किस मानव को कहा जाएगा। होमोसेपियंस के जो पहले का मानव है कौन सा होगा, जावा मानव, क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव या पेकिंग मानव, कौन सा होगा इसमें से आधुनिकतम मानव का मनुष्य के हाल का पूर्वज। तो आप क्या बताएंगे, कौन सा मानव है, ये है क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बने कि किस जो है मानव में सबसे पहले कल्चर संस्कृति का विकास हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था निएंडरथल में। किसमें कल्चर का विकास, संस्कृति का विकास हुआ था, ये हुआ था निएंडरथल में। ठीक है, पेकिंग मानव ये कहाँ पाया जाता है, ये चीन की पेकिंग गुफाओं में मिला ये मानव, चीन की पेकिंग गुफाओं में। जावा मानव ये सबसे आकार में बड़ा है। ठीक है, जावा। तो इसमें आधुनिकतम मानव के मनुष्य का हालतम पूर्वज कौन सा होगा, क्रो-मैग्नन ये मानव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ये कोई पक्षी रहा था आर्कियोप्टेरिक्स, जो अब विलुप्त होने के कगार यानी कि विलुप्त हो गया है। ये अब एक्सटेंट प्रजाति में आ गया है। आर्कियोपोरिस है क्या, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जुरैसिक काल का सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स है, ट्रैसिक काल का सरीसृप है। ठीक है, या ट्रासिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी आता है। क्या है, पक्षी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आर्कियोप्टेरिक्स वही है, किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। किनके बीच की कड़ी कहा जाता है, उभयचर व पक्षी के बीच की कड़ी कहा जाता है, सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी कहा जाता है, सरीसृप व स्तनधारी को कहा जाता है, पक्षी या स्तनधारी को कहा जाता है। तो अभी पीछे डिस्कस किया आर्कियोप्टेरिक्स, इसको जो है सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही हो जाएगा। सरीसृप यानी जो रेंग के चलने वाले जंतु होते हैं सरीसृप कहलाते हैं। इनका जो संघ आता है ये आता है कशेरुकी में। किसमें आता है, वर्टिब्रेट से आते हैं कशेरुकी यानी जिनमें जो होती बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। वर्टिब्रेट्स जैसे इसमें स्तनधारी, पक्षी, मछलियां ये सब आती हैं। अकशेरुकी कौन होते हैं, अगर अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स कहा जाए तो जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। कई सारे संघ इसमें ऐसे आते हैं जैसे एनेलिडा पढ़ते हैं, संघ मोलस्का पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं, फीताक्रमी पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, ये सब अकशेरुकी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मेहमत ये किसका पूर्वज है। मेहमत कुत्ते का है, घोड़े का है, ऊंट का है या हाथी का है। तो मेहमत किसका पूर्वज माना गया, हाथी का। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एलिफेंट का है, हाथी का पूर्वज माना जाता है मेहमत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। डायनासोर थे। तो सबसे पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि डायनासोर क्या थे, पक्षी थे, सरीसृप थे, एम्फीबिया वर्ग में आते हैं या फिर जो है इनको किसी अन्य वर्ग में रखा जाता है। तो डायनासोर तो ये सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते थे, जो आज के दौर में क्या हो गए, ये विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अब ये किस काल का है डायनासोर, सीनेजोइक सरीसृप युग का है या मेसोजोइक काल का पक्षी काल का है, पैलियोजोइक का एम्फीबिया वर्ग में आता है, मेसोजोइक का सरीसृप आता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी आपका सही हो जाएगा, मेसोजोइक युग का जो है ये सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, जो वर्तमान में विलुप्त हो गया है डायनासोर। एम्फीबिया किन्हें कहा जाता है, जो ऐसे जीव जंतु जो जल और थल यानी जल और थल दोनों वर्ग में रहते हैं, जल और थल दोनों जगह पे निवास करते हैं, उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। जैसे सलामांडर ये वही जीव है जिसकी आरबीसी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, जिसकी रेड ब्लड कॉर्पस यानी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। सलामांडर हो गया, मेढक हो गया। ठीक है, तो ये सब आते हैं एम्फीबिया वर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी सबसे पहला कौन सा है, ऑक्टोपस, डैश है डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छपबाज, स्टैलामंडर, अजगर, कंगारू। ठीक है, तो जीवों का विकास ये मैंने बताया है, जीवों का जो है विकास एवोल्यूशन जो दिया था लेमार्क ने दिया था, यानी कौन सा किसमें बदल गया। ठीक है, तो सैलामांडर जो एक स्तनधारी में था, इसके बाद आता है कौन सा, अजगर का विकास, अजगर से बाद में आया कंगारू। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सैलामांडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, जीवों के विकास के संदर्भ में ये थ्योरी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है 13, देखिए पढ़िए इसको, अच्छा क्वेश्चन है कि जीव कह रहा है कि जीव विज्ञानियों पादप जगत, इसमें पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या इसमें से किसकी है, पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है, फंगस की है, कवक की है, पादप की है, कीटों की है या जीवाणुओं की है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप क्या करेंगे, कीट, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाई जाती है, इनकी संख्या है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, कीट्स इसमें सही हो जाएंगे। इनको कीटों को रखा जाता है संघ आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा ये जो है अकशेरुकी का संघ होता है, संघ आर्थ्रोपोडा। इसको भी कई 4 भागों में बांटा गया है जिसमें अलग अलग कीटों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ये सी सही हो जाएगा, यानी कीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहते हैं, देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं, तापक्रम को, इनको समतापी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, समतापी। जैसे मनुष्य है, इनका यानी कि शरीर का तापमान वातावरण के साथ घटता बढ़ता नहीं है, एक जैसा बना रहता है। तो वही बात कह रहा है कि वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, इन्हीं को समतापी या जो है इन्हीं को वार्म ब्लड कहा जाता है। वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं नहीं, ठीक है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, स्थिर रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है। देखिए ये भी कई बार पेपर बनता है, ऐसा लगता है फिश लगे होने से ये सब मछली संघ में, मत्स्य संघ में रखे जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे स्टार फिश है, सी फिश है, यहाँ पे पाइन फिश है, गिटार फिश है। ठीक है, इसमें से कौन सी एक मछली नहीं आती है, तो ये आती है स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा में आती है ये मत्स्य वर्ग में नहीं रखी जाती है, ये स्टार फिश, इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी फिश, पाइप। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन मछली है, कौन सी एक वास्तविक मछली पूछ रहा है। रजत मीन, रजत मीन देखिए, मीन मतलब मत्स्य, फिश मतलब सब में लगा हुआ है, लेकिन अभी अच्छा क्वेश्चन पहचानना है किसको वास्तविक रूप से जो है ये मत्स्य वर्ग में रखा गया है, फिशिस में रखा गया है। रजत मीन ये तो वास्तविक मछली है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। क्रेफिश ये भी नहीं है, जेली फिश ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, कैट फिश। कैट फिश एक क्या होती है, एक वास्तविक मछली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस किया जाए 17, क्या कहता है 17 नंबर पे, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है। फिर से पूछ लिया, वास्तविक रूप से मछली स्टार फिश पहले डिस्कस किया गया, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। ठीक है, हिप्पोकैम्पस ये वास्तविक मछली होता है, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 18 क्या कहता है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ। अभी डिस्कस किया है समुद्री घोड़ा, ये क्या है, वास्तविक मछली है, बाकी सभी अन्य वर्ग में रखे जाते हैं। जैसे समुद्री गाय, ये जैसे इसको ये ज्यादातर मिलते हैं अपने यहाँ, बात किया जाए मालदीव में, जिनको डुडोंग्स भी कहते हैं, ये स्तनधारी वर्ग में आ जाता है। इसी तरीके से सबके वर्ग अलग हैं, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखा जाए, इसमें से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा स्तनधारी यानी मैमल्स कौन सा है। व्हेल मछली है, अफ्रीकी हाथी है, दरियाई घोड़ा या ध्रुवी भालू है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्हेल मछली जो है धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। ठीक है, तो व्हेल है, इसको मत्स्य वर्ग में नहीं, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है, इसलिए इसको जो है इसमें रखते हैं स्तनधारी, स्तनपाई में रखा जाता है, मैमल्स में रखा जाता है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 क्या कहता है कि व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है। देखो अभी बताया गया है किस वर्ग का प्राणी है, व्हेल जो है ये व्हेल किस में आती है, ये क्या है, मत्स्य में आती है, मत्स्य में आती है नहीं, मत्स्य में
नहीं आती है व्हेल मछली। ये किसमें आती है? स्तनपाई में आती है। किसमें आती है? स्तनधारी में। ठीक है, सरीसृप उभयचर ये गलत हो जाएंगे। तो व्हेल को किसमें रखा गया है? स्तनपाई में, स्तनधारी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी है? फिर से पूछ लिया, स्तनधारी है, शार्क है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है या फिर व्हेल मछली है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही हो जाएगा, व्हेल मछली। ऑक्टोपस को जैसे मोलस्का संघ में रखा जाता है, स्क्विड वगैरह है, ठीक है, शार्क है। चलिए देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है? यानी कि व्हेल में भी यानी दांत पाए जाते हैं, तो दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। जैसे हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है, वैसे जो है व्हेल मछली के भी दांत, कई प्रकार की व्हेल की प्रजातियां हैं। फिनबैक व्हेल है, ब्लू व्हेल है, स्पर्म व्हेल है या हम्पबैक व्हेल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल के दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालकाय होती है व्हेल मछली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से कौन सा जीव है जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? आता है स्तनधारी में, मैमल्स में। मैमल्स ये बताया गया है जो क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं सब जगह पे अपवाद रहते हैं, सब जगह अपवाद है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं, उसमें से 2 के नाम मालूम है और पेपर में पूछा गया है कौन से ऐसे स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म देकर के अंडे देते हैं। तो एक तो आ जाएगा इसमें कौन सा, एकेडिना, और दूसरा है प्लेटिपस। इन दोनों का नाम आप नोट करेंगे, एकेडिना और प्लेटिपस। बाकी क्या है, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, वेल वगैरह गलत हो जाएंगी। एकेडिना और प्लेटिपस 2 हैं, स्तनधारी में आते हैं जो अंडे देते हैं बच्चे जन्म न देकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 24 क्वेश्चन करते हैं। क्या है? उड़ने वाला स्तनपाई है। अच्छा क्वेश्चन है। उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? जगुआर है, शुतुरमुर्ग है, पेलिकन पक्षी है, चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चमगादड़ भी किसमें आता है? स्तनधारी में आता है। ये उड़ने वाला क्या है? स्तनपाई होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन गलत है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, ऑस्ट्रिच अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी सेल होती है इसी अंडे की, शुतुरमुर्ग की। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, चमगादड़ स्तनपाई में आता है, बाकी सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? मत्स्य वर्ग में नहीं, सरीसृप में नहीं, उभयचर में नहीं। ये भी किसमें आती है डॉल्फिन? ये भी आती है स्तनधारी में आती है, मैमल्स में आती है। क्वेश्चन नंबर है अगला 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सील ये भी पूछा, ये समुद्री ये जीव है। सील बड़ा अच्छा होता है, इसका चित्र भी जरूर देखें। सील का ये किस जाति का है? मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है। तो ना तो ये मछली में आता है, ना ही पक्षी में, ना ही सरीसृप में। ये भी किस में रखा जाता है? स्तनधारी में रखा जाता है समुद्री सील को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो भी आखिरी क्वेश्चन है, 28 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के जो है सीरीज का। एम्फीबिया बताता है, अभी बताया एम्फीबिया किन्हें कहा जाता है? वे जीव जो जल और थल दोनों जगह पे निवास करते हैं उन्हें एम्फीबिया कहते हैं, या हिंदी में इन्हें उभयचर कहा जाता है। ठीक है, बहुत तेजी से चलने वाले नावों को कहते हैं, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। जो जल और स्थल, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, जो जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं उन्हीं पशुओं को कहा जाता है एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल बताया था, सैलामेंडर है, मेढक है, इसी तरीके से अन्य भी कई सारे जीव आते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है 28 है, काफी महत्वपूर्ण, इन क्वेश्चन पे डिस्कस किए गए हैं सारे। इसी तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को आप नोट्स करेंगे, इनको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अगली सीरीज जो है जल्द ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, साइंस के अगले प्रश्न आएंगे महत्वपूर्ण। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक, शेयर और अपने जो है दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराएं। जय हिंद, जय भारत।